जय श्री राम। अगर आप ध्यान करने की कई विधियां आजमा चुके हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम ध्यान से मिलने वाली शक्तियों और अपने मजबूत होते ऑरा को सही से अनुभव नहीं कर पाते। अगर आप ध्यान की ऊर्जा को महसूस कर लें तो इसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आपको इसमें मज़ा आने लगेगा और आप हर दिन इसको करने लगोगे। ध्यान आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल सकता है और आपको ऐसे रहस्यमय अनुभव दे सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से ध्यान करना सिखाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट का ये ध्यान जो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा, इस बात की गारंटी है। यह है 55 सांसों का ध्यान। हमारे जीवन में 55 सांसों का रहस्य भी छुपा हुआ है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सांस ही हमारी प्राण शक्ति है। हम सांस से ही जीवित हैं। ध्यान में सांस का सही उपयोग ही ध्यान की गहराइयों को महसूस करना है। सिर्फ सांसों से ही आपके ध्यान की गहराइयों तक आप जा सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने 55 सांसों का रहस्य समझ लिया, उसने ध्यान की शक्तियों को भी महसूस कर लिया। ध्यान से समाधि तक जाने का रास्ता यही 55 सांसों से होकर गुजरता है। जब आप ध्यान शुरू करते हैं ना, तो आपको बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, एक ही चीज़ सिखाई जाती है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। यही सांसें आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 मुख्य नाड़ियां हैं जिनका उपयोग करने के बाद हमें ध्यान के अनुभव मिलने लगते हैं और कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन 3 नाड़ियों का सीधा संबंध हमारी छठी इंद्री यानी थर्ड आई से है। आप अपनी 5 इंद्रियां, ये जो जीभ, नाक, त्वचा, आंखें, कान, इनका रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छठी इंद्री का संबंध हमारी सांसों से है और इसमें 55 सांसें एक बड़ा चमत्कार करती हैं। अगर आप अपनी छठी इंद्री को सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको ध्यान की गहराइयों को महसूस करना होगा। इसके लिए ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है। ईड़ा नाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नाक के बाएं छिद्र से शुरू होकर मूलाधार चक्र के पास जाकर रुकती है और पिंगला नाड़ी आपके नाक के दाएं छिद्र से शुरू होकर मूलाधार चक्र के पास रुकती है। सुषुम्ना नाड़ी ये एक मतलब जहाँ ये दोनों नाड़ियाँ समाप्त होती है ना, ईड़ा और पिंगला, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होकर आज्ञा चक्र की ओर जाती है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में हवा यानी कि सांस होती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी में एक तरल पदार्थ होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो ईड़ा और पिंगला के जरिए सांस भीतर जाती है और सुषुम्ना नाड़ी के पास जाकर रुकती है। जब बाहर से हवा का दबाव यानी सांस का दबाव सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ता है तो उसका तरल पदार्थ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सुषुम्ना नाड़ी का तरल जो है वो ऊपर जाता है, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं और आपके शरीर में ध्यान की ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना है, इतना ही काम है। अगर ये नाड़ी सही से काम करे तो आप ना सिर्फ ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं बल्कि अपनी छठी इंद्र को सक्रिय भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संबंध हमारी थर्ड आई से होता है। अगर आपको ध्यान के माध्यम से अपनी थर्ड आई सक्रिय करनी है तो आपको सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना ही होगा। अब 55 सांसें कैसे लें और ध्यान को गहरा कैसे करें, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 सांसें लेता है, जबकि एक कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है और उसकी उम्र 200, 150, 250 साल तक भी हो जाती है। जबकि एक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष होती है। इसका मतलब है कि आपकी सांसें आपके जीवन पर आपके जीवन को बढ़ा रही हैं और घटा रही हैं, तो उसको मदद करती हैं वो जीवन में। अगर आपको ध्यान की गहराइयों में उतरना है तो आपको अपनी सांसों की गति कम करनी होगी। जहां आप 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं, उसे घटाकर 12, 13 या 14 सांसें करनी है। सांसें जितनी धीमी और गहरी होंगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होता चला जाएगा और आपकी उम्र भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब सुनिए विधि क्या है। सबसे पहले तो शांत स्थान चुनें। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई शोरगुल ना हो। ढीले ढाले कपड़े पहने। ध्यान करने के लिए किसी विशेष आसन या दिशा का बंधन नहीं है। आप जहां भी बैठें, बस रोजाना वहां बैठें। आप बैठकर नहीं करना चाहते, लेट कर करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप बैठ के कर पाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोग लेट कर ध्यान करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें कब नींद आ जाती है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए ऐसा समय चुनें जब कोई काम रुका हुआ ना हो और मन में कोई चिंता या तनाव ना हो। सुबह या शाम का समय आप चुन सकते हैं।
अब अपने शरीर को महसूस करें। अपनी दोनों आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आपको जो भी दिखाई दे, अंधेरा, ज्योति, विचार, कुछ भी, उसे आने दें। रोकने की कोशिश ना करें, उसमें घुसने की कोशिश ना करें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लगाएं। हाथों पर, पाँव पर, बाजुओं पर, हृदय पर, पीठ पर, पूरे शरीर को ध्यान में महसूस करते रहें। ऐसा आपको 4-5 मिनट तक ज़रूर करना है। इसके बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। महसूस करें कि सांसें कैसे आपकी नाक से होकर पूरे शरीर में फैल रही है। आपको महसूस होगा कि सांस नाक से शुरू होकर पेट तक जा रही है, लेकिन वह पूरे शरीर में घूमती है, शरीर के हर हिस्से में चलती है। यहीं पर आपको अपनी 55 सांसों का इस्तेमाल करना है। आपको गहरी सांस लेनी है, लेकिन ये लंबी होनी चाहिए, यानी उसका समय लंबा होना चाहिए। अगर आप सामान्य रूप से 1 मिनट में 15 या 18 बार सांस लेते हैं, तो आपको 1 मिनट में 9 या 10 से 12 बार ही सांस लेनी है, और आपकी कुल सांसें 55 ही होनी चाहिए। जब आप 50 से ज़्यादा बार ऐसा करेंगे, यानी इस तरह से 55 सांसें लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर स्थिरता की ओर चला जाएगा। आपको महसूस होगा कि आपके विचार अपने आप शून्य हो रहे हैं और आपका पूरा शरीर स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोगों को इस स्थिति में धड़कन तेज हो सकती है, लेकिन आपको अपनी सांसों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना। हो सकता है 12 सांसें ना ले पाएँ, ज़्यादा ले लें, 14 ले लें, 13 ले लें या 15 ही ले लें, तो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे हर रोज़ जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। 55 सांसें जब आप लेने लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद, तो बिल्कुल धीमी गति से और लंबी होती चली जाएंगी। अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पर ही रखना है, यही मेन काम है। आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं करना कि आपका शरीर कहाँ है, आप किस जगह बैठे हैं, क्या समय हुआ है, कितना ध्यान करना है। इन चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं। यकीन मानिए, जब आप 5-6 दिन ऐसा करेंगे, सिर्फ 5-6 दिन, हफ्ता भर लगभग, तो आपका शरीर स्थिरता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जिनका ध्यान नहीं लग रहा ना, वो एक बार इस प्रयोग करके देखें। आपका ध्यान आपके शरीर से हटकर इस वातावरण में घूमना शुरू हो जाएगा। पता है कमी कहाँ रहती है? कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, हमें बताने वाला कोई नहीं है, हमें समझाने वाला कोई नहीं है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। आप समाधि की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे, केवल हफ्ते भर के इस प्रयोग से ही। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखनी है कि ये ध्यान विपश्यना ध्यान के समान ही होता है। तो बहुत से लोग हो सकता है कमेंट करें कि तो विपश्यना ध्यान है, ये है, वो है। हाँ, ये लगभग उसी के जैसा है। आप जितना भी समय ध्यान में बैठते हैं, आप बैठे रहें। हो सके तो ये ध्यान करने से पहले थोड़ा व्यायाम या योग जरूर करें, तो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा ये ध्यान। इस ध्यान को करने का सबसे सही समय केवल ब्रह्म मुहूर्त है, या फिर शाम को, रात, मतलब जब 2 समय मिल रहे होते हैं, ठीक है, जब रात होने को हो रही होती है हल्की हल्की। ब्रह्म मुहूर्त हो तो बहुत अच्छा, यानी 3 से 5 बजे के बीच का समय। तो इस समय का अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो बिल्कुल ना चूकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस चैनल को आप पसंद करने लगे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते हैं और आगे भी इसी तरह की आपको गाइडेंस देते रहेंगे। जय श्री राम।